हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। जो आज जो तारीख है वो देखोगे तो मैं 17 तारीख है, मैं 16 तारीख का सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे पहले नंबर हमको चार्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई अच्छा सा। ओके, ये वाला ठीक है चार्ट। ओके। तो देखोगे तुम, ये 1 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। ठीक है। 1 मिनट पर थोड़ा ज़्यादा कैंडल बनता है तो उसमें सॉल्व करने में थोड़ा सही रहता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मार्केट ने क्या देखा, यहाँ पे देखो क्या हुआ और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर, मार्केट ने एक सपोर्ट का ब्रेकआउट किया। ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यू जो सेलिंग आई है, कहाँ से आई है सेलिंग। ठीक है, अब हमको चलना पड़ेगा पीछे। तो पीछे जाने के बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो मार्केट जो सेलिंग आई है यहाँ पे। ठीक है, जो सेलिंग आई है ये वाली है सेलिंग यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट, सही से देखना पड़ेगा। हाँ, ओके। कोल्ड स्क्वीज यहाँ तक है। हम्म। ओके, तो जो सेलिंग आई थी यहाँ से यहाँ तक आई है। ठीक है। ये वाला लेवल है जो यहाँ पे, लाइक दिस। ओके। यहाँ से यहाँ तक आया था, यहाँ पे सेलिंग। ये इसका सेलिंग का एरिया है यहाँ पे। ठीक है। ये क्या है? ये क्यूएफएल है। 1 मिनट। ओके, ये क्यूएफएल हो गया, ये इसका रिवर्सल एरिया हो गया जो मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स किया है। अब देखो, अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया एंड यहाँ पे टारगेट भी दे दिया। अब जो आएगा इसका डिमांड, हम डिमांड कहाँ से लेंगे? ठीक है, जब सेलिंग आई है तो डिमांड भी लेना है ना हमको। तो डिमांड हम पीछे से भी ले सकते हैं, आगे से भी ले सकते हैं। जब पीछे से तब लेंगे जब डीएनए स्ट्रक्चर हम करते हैं तब। ठीक है। तो हम पहले आगे से इसका लेंगे, इसका आगे से लेंगे लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक। ओके। ये आ गया इसका सपोर्ट एरिया। क्यों? देखो, हम ये वाला भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला भी ले सकते हैं, लाइक दिस हम लेते हैं ये वाला। तो सेम ही आएगा ये पोर्शंस। अगर हम देखें ये वाला लगा के तो ये सेम है। यहाँ से यहाँ तक पहले डिमांड आया था। ठीक है, लाइक दिस। कि यहाँ से यहाँ तक पहले डिमांड आया। ओके, डिमांड आने के बाद में कंटिन्यू मार्केट नीचे हुआ। जो सेलिंग आई, सेलिंग हाफ आई है यहाँ पे। ठीक है, एंड हाई को भी इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। जब इसने हाई को ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ पे, ब्रेकआउट करने के बाद हमको क्या चाहिए था? रिटेस। रिटेस मार्केट ने दिया है। जो अब देखोगे तो ये जो डिमांड आया है ये वाला, ये हम कहाँ से मेजरमेंट करेंगे? यहाँ से, लाइक दिस। ठीक है, आया यहाँ पे करेक्ट। फिर उसके बाद जो सेलिंग आई है, सेलिंग हमारी ये है यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि ये डब्लू बन गया ना, डब्लू पैटर्न की जो सेलिंग है वो यहाँ से यहाँ तक की होती है। ओके, ये आ गया तुम्हारा। अब हमको चाहिए डिमांड। तो जो ये डिमांड है ये वो हम कहाँ से लेंगे? डिमांड हम लेंगे पीछे से, ये वाला डिमांड लेंगे क्योंकि इसके आगे का एरिया कोल्ड स्क्वीज है। क्योंकि हमारा पैटर्न बनने से पहले जब अगर हमारा मार्केट
पैटर्न बनने से पहले ही हमारा मार्केट जो सिकुड़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड स्क्वीज। तो कोल्ड स्क्वीज के आगे का एरिया का हम डिमांड या सप्लाई नहीं लेते हैं, ठीक है। बस लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक आया, यस, यहाँ से यहाँ तक आया। अब देखो तो जो सेलिंग आ रही है यहाँ पे, अब वो कौन सी सेलिंग आ रही है। फर्स्ट नंबर यहाँ देखो, तो जो मार्केट है यहाँ पे, इसने क्या किया है, ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे हमको ये भी लगा के चलना पड़ेगा कि जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो ट्रेंड का भी हमको पता करना पड़ेगा, जो ट्रेंड क्या चल रहा है अभी। अब देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट क्या, अब मार्केट माइनर जो है, ये माइनर है, ये मेजोर है, थोड़ा सा बड़ा होता है मेजोर, ओके, ये मेजोर है। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को क्या चाहिए, एक रिटेस्ट, ठीक है। रिटेस्ट क्या चाहिए, जब मेजर को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद एक रिटेस्ट चाहिए, या तो मेजर को तोड़ने के बाद रिटेस्ट चाहिए। तो मार्केट आया, इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया रिटेस्ट करने के लिए। यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट क्या किया, डाउन साइड में स्लो को नहीं ब्रेक किया, एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहीं से ये अपने हाई को निकाल दिया। जब मार्केट ने ये यहाँ पे जब चेंज ऑफ करेक्टर किया, जब ये हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो इस हिसाब से हमको क्या चाहिए था, यहाँ तक पूरा यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो गया। क्यों डिमांड कंप्लीट हो गया, अगर हम पीछे चले तो यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे देखो, लाइक दिस पूरा डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में मार्केट क्या है, अब मार्केट को नीचे जाना चाहिए। जब ट्रेड लाइन ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद नीचे इस लो को ब्रेक करना चाहिए, पर मार्केट ने यहाँ पे अपने लो को, यहाँ पे ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक नहीं हुआ एंड ऊपर का हाई ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो गया तो अब हमको जो सप्लाई चाहिए, जो डिमांड चाहिए, वो शुरू से लेकर एंड तक की हमको क्या चाहिए, डिमांड चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये कोल्ड स्क्वीज का था ना पैटर्न। ओके, कंटिन्यू आया मार्केट यहाँ पे, यस, आया। आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे वहीं से रिवर्स हो गया, वो वहीं से वो रिवर्स हो गया वहाँ से। इसका हम रिवर्सल एरिया लगा सकते हैं यहाँ पे रिवर्सल एरिया लगा सकते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि रिवर्स हो गया यहाँ पे, ठीक। चलो अब दूसरा देखते हैं। ये वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला जो सेलिंग आया था कंटिन्यू, ठीक है। अब मैं दूसरा एक पैटर्न और सॉल्व करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये वाला हम सॉल्व करते हैं लाइक दिस। ओके, पहले नंबर हमको जूम करना पड़ेगा चार्ट को। तो यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे क्या हुआ था, पहले ब्रेकआउट हुआ था। ओके, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग किया। तो सेलिंग कहाँ से आई है, सेलिंग ये वाली आई है मार्केट का, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में सेलिंग ये वाली आई है यहाँ पे। ओके, लाइक दिस कंटिन्यू सेलिंग आई, यस। अब ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रिटेस्ट एरिया। ओके, अब देखो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट ने, जब उसका ट्रेंड ही अपसाइड का था, अपसाइड का होने के बाद में ब्रेकआउट किया।
ब्रेकआउट करने के बाद हम पीछे की जो सप्लाई है वो वाली हम मेजरमेंट करके फिर ट्रेंड को उसको कंटिन्यू करवाने की कोशिश करेंगे। अब देखो रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो किया। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से ये लो को ब्रेक करना चाहिए, तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक ही नहीं किया एंड ये मार्केट ये अपने हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। मतलब फिर से वो ट्रेंड को वो कंटिन्यू करना चाहता है यहाँ पे। तो ये जो डिमांड आया है ये कहाँ से आया है, यहाँ पे देखोगे तो ये जो डिमांड आया है, अगर हम ये वाला भी लगा सकते हैं लाइक दिस, ओके, क्योंकि बड़ा है तो ये वाला भी हम लगा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये कोल्ड स्क्वीज है, हम पीछे चलते हैं जहाँ से हमने सप्लाई लिया था, ये वाली हमने सप्लाई लिया था, डिमांड हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। डिमांड हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ओके। मार्केट उसी एरिया के पास में आया है, दम गॉट इट, ठीक है। यहाँ से रिवर्स हुआ है, थोड़ा सा वॉल्यूम बूस्ट किया है यहाँ पे, ऊपर का हिस्सा में देखूंगा तो थोड़ा सा उसने वॉल्यूम बूस्ट किया है, जो सप्लाई है फिर से वो कंटिन्यू किया है यहाँ पे, ठीक। जो सप्लाई है वो फिर से वो कंटिन्यू यहाँ पे करने की कोशिश किया मार्केट। देखो जब हमने ये डिमांड ले लिया तो जो सप्लाई है यहाँ से यहाँ तक स्मूथ ट्रेंड था, अभी हम डीएनए स्ट्रक्चर कर रहे हैं, पीछे से पीछे हम जाते रहेंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ देखो, ओके, ये इसका रिटेस्ट एरिया है यहाँ पे, यहाँ पे आया। अब देखो अब मार्केट ने फर्स्ट नंबर अपने लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया मार्केट ने यहाँ पे, क्योंकि रिटेस्ट करने के बाद जब ट्रेड लाइन को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद मैं रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट इस लो को ब्रेक करना चाहिए, पर मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर से वो ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है। जब ये मार्केट ने अपने हाई को यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, इसने ये वाला जो हाई है यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट हुआ ये वाला है, ठीक है, तो फिर से मार्केट ने ये कंटिन्यू किया। तो अब देखो जो जो डिमांड आया हमारे पास वो कौन सा आया और कहाँ से आया, ठीक है। पहले नंबर तो हम जो डिमांड लेंगे वो कौन सा लेंगे, डाउन साइड आया मार्केट यहाँ से यहाँ तक का जो डिमांड था लाइक दिस, वो यहाँ पे आया है, ओके। फिर उसके बाद सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद तो फिर से वो डिमांड दिया मार्केट ने हमको, फिर से डिमांड दिया, जो सेलिंग है यही वाली है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो सेम सेलिंग है, ओके। ये इसका क्या है, ये इसका डिमांड है यहाँ पे, ओके। तो ये इसका रिवर्सल एरिया था, रिवर्सल, ये रिटेस्ट एरिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब जो ये डिमांड आया है हमारा आगे का वो हम कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, लाइक दिस, ओके। कॉट इट, दम सेम आया, सेम आया, क्यों सेम आया, इतना क्यों एक्यूरेट आ रहा है, क्योंकि ये क्योंकि ये एक क्या है,
मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट है, हम मिरर मार्केट के कॉन्सेप्ट के जरिए हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, डिमांड को हम QFL को, ये जो हमारा ये QFL है, हम इसी को लगा लगा के सॉल्व कर रहे हैं। MMC के जरिए चार्ट तो बना है, पर MMC के जरिए हम टारगेट को हम फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है गाइस, तो यही था हमारा वीडियो। कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, एक ये वाला था और एक ये वाला हमने सॉल्व करके बता दिया आपको। यहाँ पे 2 चार्ट सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, थैंक यू।